नरसिंह मेहता का नाम हम सभी ने सुना है। ये भगवान के बड़े परम लाडले भक्त हुए। हालांकि भागवत जी में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये भक्त चरित्र है तो कहीं भी इसको श्रवण कर सकते हैं हम लोग। नरसिंह मेहता के लिए क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। नरसिंह मेहता के जीवन में केवल प्रभु के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, जिसने अपनी सौंप दी उनके हाथों डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। नरसिंह मेहता के जीवन में नितांत गरीबी, केवल राम नाम संकीर्तन करते रहते थे। भगवान कृष्ण के बड़े परम लाडले भक्त थे। कई वर्ष हो गई, पत्नी गुजर गई, बेटा गुजर गया, बेटी का विवाह कर दिया। एक दिन इनकी बेटी के यहां विवाह का समय आया तो इनके ससुराली जनों ने कहा कि बहू अपने पीहर में खबर करवा दे कि वो भात लेकर के आ जाए। जैसी कहा कि भात लेकर के आ जाए, उसने सोचा कि कई वर्षों से तो मैंने माता पिता की खबर नहीं ली। बेटी को नहीं पता था कि मेरा भाई खत्म हो गया, चला गया, या मेरी मां चली गई। बेटी को नहीं मालूम था। इसकी सास ने कहा, बोले एक पत्र लिखवाओ। तो पत्र में वो सब कुछ लिखा गया जो नरसिंह देने लायक नहीं थे। मन में बड़ी पीड़ा। बेटी ने जब ये देखा कि मेरे पिता के घर कैसा पत्र जा रहा है, तो बंधुओं, बेटी ने धीरे से दरवाजा खोलकर कक्ष का अपने पति को बुलाया और पतिदेव जैसी पास में आए, चरण पकड़ करके बैठी। बेटी बैठ गई, रोने लगी। ये पत्र मेरे पिता के पास मत भेज देना। ये पत्र अगर मेरे पिता के पास चला गया तो मेरे पिता की तो मृत्यु हो जाएगी। वैसे भी पिता के ऊपर कोई कष्ट हो तो सबसे ज्यादा पीड़ा उनकी बेटी को होती है। इन्होंने कहा मत भेज देना इस पत्र को। उन्होंने कहा ठीक है, क्यों चिंता करती हो, मैं अभी जाकर कह देता हूं। लेकिन बालक ने जाके कहा, लेकिन माता पिता ने नहीं मानी और वह पत्र सेवक को दिया और सेवक से कह दिया, जाओ हमारे समधी साहब को जाकर के दे देना। ये पत्र हमारे समधी साहब को जाकर के दे देना। पत्रवाहक वो पत्र लेकर के और नरसिंह जी की नगरी में पहुंचा। अब वहां जाकर के कह रहा है कि नरसिंह सेठ का घर कहां है। बैठ जाओ भैया, आप खड़े न रहें, बैठ जाइए। ये प्रसंग बहुत मार्मिक है, बड़े गौर से सुनिएगा। बोले नरसिंह सेठ का घर कहां पर है। इन्होंने कहा, अब नरसिंह सेठ कोई हो तो बतावे। पूरा दिन हो गया, किसी ने नरसिंह सेठ का घर नहीं बताया। एक महात्मा मिल गए, उन्होंने कहा पत्रवाहक से, भैया तुम सवेरे से भटक रहे हो, क्या बात है, क्या चाहिए। बोले हमें नरसिंह सेठ जी के घर जाना है। बोले देख भाई, नरसिंह सेठ तो हमारे घर में गांव में कोई नहीं है, एक नरसिंह भक्त जरूर है। तो बोले एक बार आप उन्हीं के पास हमें पहुंचा दीजिए। जैसे कहा कि उनके पास पहुंचा दीजिए, तो बता दिया कि जो सामने कुटिया बनी है, जिसकी छान पर अच्छी तरह से फूस भी नहीं है, जिसकी कुटिया के ऊपर, वहीं बस चले जाओ, उसी में बैठे होंगे। अब पत्रवाहक सोचने लगा, हमारे सेठ जी तो इतने धनवान, उनका समधी ऐसा, कोई विनोद कर रहा है, शायद हमसे मजाक कर रहा है। लेकिन उन्होंने जाकर के कहा, भैया नरसिंह सेठ। नरसिंह जी ने कहा, ये सेठ कहने वाला कौन आ गया, ये सेठ कहने वाला कौन आ गया हमसे। निकल करके आए, कहो भैया कौन है आप। जैसी कहा कि कौन है आप, तो इन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी रामा के घर से आया हूं। बंधुओं, जैसी बेटी रामा का नाम सुना, आज 20 वर्ष हो गई बेटी रामा को गए। इतनी गरीबी थी कि कोई माता चली गई, भाई चला गया, लेकिन रामा के ससुराल वालों ने इनको यहां नहीं भेजा।
जैसी बेटी रामा का नाम सुना हृदय भराया, नेत्र भराए पिता के, और पिता ने कहा रामा ने भेजा है, आओ आओ अंदर आओ, अंदर आओ भैया, आओ अंदर बैठो। बुला करके अंदर एक फटा सा टाट बिछाया, उस पर बिठा दिया और बिठा करके पूछा कैसी है मेरी रामा। Grooming essentials and more. Delivered in 10 minutes. Zepto. Download the app now. Crayons? Dad! For last minute school needs, India's last minute app. और बिठा करके पूछा कैसी है मेरी रामा। आज 20 वर्ष हो गए, 20 वर्ष में अभी तक कोई खबर नहीं आई मेरी बेटी की। और मैं इतना गरीब हूं, इतना नितांत गरीब हूं कि मैं इस हाल में अपनी बेटी के द्वार पर जा भी नहीं सकता। वो बेटियां बड़ी मजबूर होती हैं जो पिता के घर तक नहीं जा पाती। वो पिता बड़े दुखी रहते हैं जो बेटियों से नहीं मिल पाते। कहां है मेरी बेटी, क्या साथ में लाए हो? नहीं नहीं, आपकी बेटी तो साथ में नहीं आई। पहले सच बताओ, क्या नरसी सेठ आप ही हो? भैया मैं सेठ तो नहीं हूं। अच्छा, पत्र निकाल के दिया, ये पत्र दिया है और उनके घर में शादी है, आपको भात लेकर के जाना है। नरसी ने जैसी महाराज वो पत्र को खोला, बड़ी लंबी लिस्ट इकट्ठा करके और भगवान के सामने रख दिया। सावलिया सरकार तुम ही जानो, तुम ही संभालो, आप ही जानो क्या करना है। और पत्र को वहीं रख दिया और कहा भैया ठहरना, तुम्हारे लिए जलपान की व्यवस्था करता हूं। वो दौड़े दौड़े गए, वो दौड़े दौड़े गए और जाकर के इन्होंने क्या किया कि आज कहीं से भतुआ तोड़ा और भतुआ तोड़कर उबाला, उसमें नमक डाल के बना करके ला रहे हैं। लेकिन अंतर्यामी जानते अंदर के उद्गार। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के यहाँ एक सेवक आया है, तो भगवान स्वयं सावलिया सरकार आज एक सेवक का वेश बना करके और 56 प्रकार का व्यंजन थाल भरा हुआ हाथ में रख करके और लेकर के आए और आकर के कहा अरे भैया ये भोजन कर लो। भोजन कर लें? बोले हाँ। लेकिन किसने दिया है? ये हमारे नरसी सेठ जी ने भेजा है। नरसी सेठ ने भेजा है? बोले हाँ। तो बोले, अब सोचने लगा कि नरसी सेठ की स्थिति तो ऐसी नहीं लग रही, सोने का पात्र है और इसमें रखा हुआ ये भोजन है, ये स्थिति तो नहीं है। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है लाओ। खोल के देखा तो 56 प्रकार के व्यंजन। बैठ जाइए, अभी 10 मिनट बाद जब कोई भजन चले तब आया करो। आप बताते नहीं हो, आप कोई गलत बात है। आप लोग इस बात पर ध्यान रखिए, नहीं तो फिर मैं स्पीड पर किसी को आने नहीं दूंगा। याद रखिएगा इस चीज को। जो भी आते हैं उनको नहीं पता नियम क्या है, लेकिन उनको बिठाइए, जब भजन चले तब व्यासपीठ पे लाना है। ये बहुत गलत बात है आपकी। माला डालो या मत डालो, पूजन सेवा करो या मत करो, लेकिन ये नियम नहीं चलेगा आपके यहाँ का। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बिराजी, अभी भजन जब होगा तब आइएगा। यहाँ के व्यवस्थापकों को बताना चाहिए क्या नियम है। तो जैसे ही कहा कि महाराज नरसी सेठ ने भेजा है, उन्होंने व्यंजन को खोला और जैसी व्यंजन को खोल करके रखा, आहा 56 प्रकार का व्यंजन सामने रखा है। भैया मैं जाऊं? भगवान ने जब कहा कि मैं जाऊं, बोले ये बर्तन तो लेते जाओ। बोले हमारे सेठ जी ने कहा है कि ये बर्तन सेवक को उपहार में दे देना। नाई सेवक ने कहा आज तो बात ही बन गई। ये सोने के पात्र तो आज तक इतने बड़े बड़े सेठों का पत्र लेकर के गया, किसी ने नहीं दिया, लेकिन ये तो बात बन गई। भोजन किया बड़े प्रेम से और पात्रों को महाराज अपनी पोटली में रखा और रख करके सो गए। बड़ी देर बाद नरसी मेहता वो भतुआ उबला हुआ लेकर के नमक डाल करके आए और आकर के जब उन्होंने कहा भैया ए पत्रवाहक उठ जाओ भैया, देखो देखो मैं क्या लाया हूं, देखो मैं क्या लाया हूं।
क्या लाए हो? बोले तुम भोजन कर लो। भोजन? लेकिन भैया अभी अभी आपने भोजन हमारे लिए भेजा था। बोले कहां भेजा था? उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानोगे तुम। वो पात्र निकाल के सोने के कटोरी, लोटा, चम्मच, थाली सब दिखाया। बोले इसमें रख के आया था 56 व्यंजन। जैसे ही महाराज उस पात्र को देखा, नरसी के नेत्र भर आए। मेरे ठाकुर जी ने कृपा कर दी। ये पात्र तो मेरे ठाकुर नगर में जो मंदिर है वहां पर जो भोग लगता है उन देवालय के पात्र हैं। समझ गए नरसी, बड़ी कृपा कर दी। नरसी ने कहा भैया ठीक है कोई बात नहीं। बोले ये पात्र भी हमें दे दिए हैं। बोले ठीक है आपको दे दिए तो आप ले जाओ। वो पात्र लेकर के गए, और जब पात्र लेकर के गए बंधुओं तो क्या देखा? उसने जाकर के पूरे नगर में ढिढोरा पीट दिया। बोले आज तक मैंने ऐसा सेठ नहीं देखा। नगर के लोग बोले कि ये हमारे सेठ जी तो कहते हैं कि भिखमंगा है, नंगा है, उसके पास कुछ नहीं है। बंधुओं किसी की गरीबी का मजाक मत बना लेना। ये तो उलटती पलटती छाया है। कभी धूप है हमारे जीवन में, धूप का दुख है, तो कभी सुख की छांव है। भगवान किसी को गरीबी न देना, मौत दे देना, पर बदनसीबी न देना। समय निकट आने लगा। इसने पूरे नगर में कह दिया भैया मेरी बेटी का भात भरा जाएगा, तुम भी चलना, तुम भी चलना। सबने कहा हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे। लेकिन जिस दिन जाने का समय आया, एक मित्र थे ब्राह्मण गरीब, उनके पास एक बूढ़ी बैल की एक गाड़ी थी, 2 बैल। वो गाड़ी जोड़ के उसने नरसी ने और नगर के बाहर खड़ी कर दी। आओ भैया बैठो, आओ भैया बैठो, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। वैसे भी गरीब का साथी कौन होता है? धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। हे भगवान बता दो हमको, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। पूरा दिन हो गया लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। नगर के बाहर गाड़ी अकेली खड़ी है। रोने लगे नरसी बैठ करके। उधर से 5-7 महात्मा जो सूर थे आंखों से, वो चले आ रहे। और सूर महात्माओं ने देखा कि ये तो नरसी की आवाज आ रही है। आवाज लगाई, अरे भैया नरसी कहां बैठे रो रहे हो? नरसी ने आके प्रणाम किया, महाराज मैं हूं। बोले रो क्यों रहे हो? बोले मेरी बेटी का भात भरने के लिए जा रहा था और मैंने देखा मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। नगर के लोग क्या कहेंगे, इसका इतना भी व्यवहार नहीं था कि इसके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया होता। लेकिन जब इन्होंने ये कहा तो महात्मा बोले देखो भाई बुरा मत मानना, आप कहो तो हम चलें साथ में। आहा, हृदय गदगद हो गया नरसी मेहता का। आओ महाराज आप ही पधारो, आपसे बढ़िया कौन होगा। और सभी महात्माओं को उस गद्दी पर गाड़ी पर बिठा लिया और गाड़ी पर बिठा करके लेकर के चल दिए। लेकिन भगवान भी ऐसे समय पर भक्त का बार बार परीक्षण करता है। बंधुओं अगर हमारे जीवन में दुख आवे तो घबराइए मत, भगवान टूटने नहीं देंगे। आपने देखा होगा एक कुंभकार जब अपनी मटकी को बनाता है, गढ़े को बनाता है, तो आपने देखा होगा कच्ची मटकी को घुमा के देखता है और कहीं से टेढ़ी या कमजोर नजर आती है तो उस पर लकड़ी का हथौड़ा मारता है, लेकिन वो अंदर से हाथ लगा लेता है ताकि ये टूट न जाए। अगर हमारे जीवन में भी कष्ट का हथौड़ा पड़ रहा है तो टूटने नहीं देंगे वो परमात्मा, क्योंकि नीचे से कृपा का हाथ लगाए हुए, और कृपा का हाथ जहां लग जाए वहां तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। आज नरसी लेकर के महाराज महात्माओं को चले। भगवान ने एक परीक्षा और ले ली। गड्ढे में पहिया चला गया तो पहिया टूट गया, बैल बैठ गए। अब तो नरसी ने देखा महात्मा कोई इधर लुढ़क गए, कोई इधर लुढ़क गए, कोई यहाँ कोई वहां। नरसी रोने लगे, क्या किया जाए, ये तो बड़ी पीड़ा का समय विषय है।